अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं माहिर अमराज बचगान के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जितने लोग भी मेरे साथ सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं या हमारे इलाके के लोग हैं, जितना हो सके मैं उन तक अपना पैगाम पहुँचा सकूँ। तो आज का जो हमारा पैगाम है वो मेंटल हेल्थ के हवाले से है कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेंटल हेल्थ के हवाले से क्या सोचती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमें फिजिकल हेल्थ के लिए वेल बीइंग की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी वेल बीइंग की ज़रूरत होती है। मतलब हमारे दिमाग को भी अच्छा और सेहतमंद होना चाहिए। तो बचपन में जब हम स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, तो वहाँ पे जो कॉलेज वगैरह थे, हमारे जो बुक्स थी, जो हमारे टीचर्स थे, वो इस चीज़ को प्रमोट करते थे कि सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का जो है होना वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह रिकमेंड करते थे। तो जो बच्चे उनको ये चीज़ें याद हैं और अब वो बड़े हो गए हैं, उनके लिए भी गुजारिश है, और जो नए लोग जो इस चीज़ को देख रहे हैं, जिनको ये मैसेज पहले नहीं मिला, उनसे भी गुजारिश है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो फिज़िकल हेल्थ की तरह इम्पॉर्टेंट है। जो अद्वियात वगैरह आपको रेकमेंड की जाती हैं, वो अगर आप ले रहे हैं और कोई उसको मायूब समझ रहा है या वो इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहा है कि ये बंदा तो दिमागी मरीज हो चुका है और खुदा न खास्ता पागल हो चुका है, और इस तरह की जो जुमलेबाजी है वो करता है और टांट वगैरह करता है, तो ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दें, और आपको जहाँ भी मेंटल हेल्थ के हवाले से अच्छी और मुस्तनद सर्विसेज मुयसर हैं, उनका आप इस्तेमाल करें। तो हमारे पास चूँकि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और हमने इलाके की ज़रूरियात को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे सोशल डिप्रिवेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से जो मेंटल हेल्थ के मसाइल हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पे काउंसलिंग का और प्रॉपर जो मेडिकेशन है उसका इंतज़ाम करें, और अपने जो एरिया की ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे उनकी, और जो हमारे बच्चे हैं उनके हवाले से जो है हम थोड़ा सा वर्क करें, ताकि उनके ऊपर जो एक बर्डन है स्टडीज़ वगैरह का और घरेलू जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम उम्र में जो है उनके ऊपर डाल दी जाती हैं, तो उनकी हम एक जो सोशल सपोर्ट है वो कर सकें, और उनको इस हवाले से मेंटली वेल बीइंग जो है उस कैटेगरी में लेके आएँ। तो कुछ दिन पहले हमने वाक़या सुना, लाहौर में 2 भाइयों का कत्ल हुआ, किसी चीज़ पे तू तकरार हुई। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ का एक मज़र है, एक समझ लें उसका एक छोटा-सा हमें ट्रेगल जो है वो ये महसूस होता है, इसके जो हालात हैं इससे वो कहीं ज़्यादा ख़राब हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने जो स्कूल है वहाँ से शुरू करें, और जो हॉस्पिटल्स सेटअप्स हैं वहाँ पे करें, और हुकूमत जो है हमारी वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, बल्कि हमारे जो ऑलरेडी सेटअप्स एस्टेब्लिश्ड थे उनकी आउटसोर्सिंग की जा रही है, और उनको चैनलाइज होते होते काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसी तरह दीगर शोबजात में जैसे हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती कि हमने ये लोगों को चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी है फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि ये टैक्स पेयर की जो मनी है उससे अदा की जाते हैं। तो इसी तरह वो इस चीज़ को भी ज़रूरी नहीं समझती, बल्कि इसको किसी आखिरी खाते में रखा हुआ है कि बाकी सारे काम अगर हो जाएं तो फिर हम मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो देंगे। लेकिन हाल ही में जापान का दौरा हुआ, और वहाँ पे हमने देखा कि जो बच्चे थे वो काफ़ी सारी उनके पास मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह थे, और वो उससे लर्न कर रहे थे। तो वो अपने बच्चों को रटा सिस्टम से निकाल के एक प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करते होंगे, तो हमें बच्चे को गुस्से पर काबू पाने के लिए जो है वो स्कूल एज से काम करना होगा, और इनके लिए जो है वो रिहैब सेंटर्स वगैरह जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें फंक्शनल किए जाएँ, वहाँ पे अमला तैनात किया जाए, और इस तरह के जो मरीज़ हैं उनकी मुकम्मल जो है साइको सोशल जो सपोर्ट है वो की जाए। तो जो लोग भी इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं वो इस हवाले से देखें कि मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त है उसकी क्या वजूहात हैं, और उसके तदारुक के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमें कहाँ से उसका रिलीफ हासिल करना है, और कौन कौन से इकदाम हैं जो वो हमने सर अंजाम देने के बाद अपने आप को इस तरह के वाक़यात जन्म लेने से बचाना है, क्योंकि ये वाक़या किसी के साथ भी पेश आ सकता है। क्योंकि ओवरऑल जो सोसाइटी है वो रिएक्ट करते वक्त सोचती नहीं है और बहुत बड़ा नुकसान करके बैठती है। इस तरह के वाक़यात हमने पहले भी सियालकोट में और डेरा इस्माइल खान में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, बाज़ारों में, मुख्तलिफ बैंक्स के गार्ड के थ्रू होते हुए देखे हैं। तो एक लीगल वे है, बेहतर है उसको अडॉप्ट किया जाए और मौके पर गुस्से को कंट्रोल किया जाए, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपने
لوگوں کی اپنے ملک کے اندر اپنے صوبے کے اندر رہنے والے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرے. تو یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور اس حوالے سے اپنے جو کمنٹس ہیں جو رائے ہے وہ ہمیں دیں تاکہ ہم اس کے اوپر مزید بہتر جو ہے آپ کو فیڈ بیک دے سکیں اور بہتر سے بہتر آپ کو مشورے دے سکیں. تھینک یو.